नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं अपने पसंदीदा बुलेटिन म्हारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों को विस्तार से हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों के साथ। आज कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। 2 डेलीगेट्स के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बनाए गए बूथ पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी, जो कि 4 बजे तक संपन्न हुई। दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में पेश हुए। दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई हेडक्वार्टर में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो रही थी। वहीं दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के शक्ति प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जब राहुल गांधी को भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया गया था, तब ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी, प्रदर्शन करने में लगी थी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला हुआ। घटना सुबह की है। हालांकि हमले के दौरान स्वाति मालीवाल और उनकी मां घर पर मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि हमलावर ने उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी में तोड़फोड़ की, घर में घुसने की भी कोशिश की। पंजाब के अमृतसर में एक बार फिर से बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ ने यह ऑक्टाकॉप्टर रानिया सीमा निगरानी चौकी क्षेत्र में मार गिराया है। इस सीमा पर पिछले 3 दिनों में इस तरह की दूसरी घटना है। 12 किलो वजनी पाकिस्तानी ड्रोन से हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में युवक को चलती ट्रेन से फेंकने का मामला सामने आया है। 2 युवक ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उनकी बहस हुई। मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इसके बाद आरोपी ने युवक को धक्का दे दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आज जारी की है। इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त जारी की जाती है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्टअप कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी लगाई गई है। करीब 300 स्टार्टअप्स ने प्रिसीजन फार्मिंग से संबंधित अपने इनोवेशंस का प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में शानदार और रोमांचक जीत हासिल की है। ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान पर उतरी और मेजबान से हाथ आई जीत छीन ली। टीम इंडिया की शानदार बल्लेबाजी के अलावा आखिरी ओवर्स में की गई गेंदबाजी ने उसे इस मुकाबले में जीत दिलाई। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बैंक में लूट की जानकारी सामने आ रही है। करौली के सपोटरा से बड़ी खबर है, जहां पर पीएनबी शाखा अमरगढ़ डांग में लूट की वारदात हुई है। दिन दहाड़े फायरिंग कर लाखों रुपए लूटने का अंदेशा है। कैशियर दयाराम मीणा को गोली मार दी गई। इस दौरान बदमाशों ने एक अन्य व्यक्ति को छू करके ये गोली निकली। बाइक पर सवार होकर के 3 नकाबपोश लुटेरे पहुंचे थे। लूट की रकम की गिनती की जा रही है। कैशियर दयाराम मीणा को भी इस दौरान गोली मारी गई। एक अन्य व्यक्ति को छू करके गोली निकली। फिलहाल ये बड़ी खबर, करौली के सपोटरा में बैंक लूट की वारदात हुई है। 3 बजे आया, अंदर उन्होंने गोली चलाई ब्रांच के अंदर घुस के, और मेरे कैशियर के केबिन में उन्होंने गोली चलाने से शीशे वगैरह ब्रांच के अंदर सब टूट गए, और जो बाहर केस था उसको लूट के ले गए। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ करौली से संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए हेमंत, बताना चाहूंगा ये पूरा का पूरा मामला सपोटरा क्षेत्र के अमरगढ़ डांग क्षेत्र का है, जहां पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में करीब 3 बजे 3 नकाबपोश बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर बैंक शाखा में पहुंचे और बैंक शाखा में घुसते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली जो है वो जो कर्मचारी थे, बैंक कर्मचारी कुंजीलाल गुप्ता, उनको कंधे को छूकर निकल गई, और दूसरी गोली जो है जो कैशियर हैं दयाराम मीणा, उनके पैर में बाएं पैर में जाकर लगी है। घायल कैशियर को बैंक में ले जाकर
हॉस्पिटल सपोटरा में भर्ती कराया है। साथ ही जो बदमाश थे वो बताया जा रहा है कि जो कैश वहां पर मौजूद था सारा कैश लेकर भाग गए। 3 से 4 लाख रुपए के करीब कैश होने का अनुमान है। हालांकि कैश की भी गिनती की जा रही है और हो सकता है ये इससे ज्यादा हो। सूचना पर ही सपोटरा पुलिस मौके पर पहुंची है। जो बैंक में सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनके आधार पर जो बदमाश है उनकी तलाश की जा रही है और जो घायल है उनका सपोटरा में उपचार चल रहा है। जी हेमंत। बिल्कुल धर्मेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी वारदात है जिसने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। वहीं भरतपुर में पुलिसकर्मी अपनी वर्दी का रौब दिखाने में पीछे नहीं है। वे खुल्लम खुला अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। शहर के काली बगीचे स्थित न्यू राज ट्रॉमा अस्पताल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचे थे, जहां किसी बात को लेकर डॉक्टर से उनकी बहस हुई। पुलिसकर्मी कप्तान सिंह ने अपनी वर्दी की दबंगई दिखाई। अपने बेटे को फोन कर बदमाशों को मौके पर बुला लिया और पुलिसकर्मी का बेटा अपने साथ करीब आधा दर्जन बदमाश लेकर के अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में पहले जमकर तोड़फोड़ की गई। आरोप यह भी है कि चिकित्सक के कैबिन में घुसकर चिकित्सक प्रतीक बंसल के साथ जमकर मारपीट की गई। अंदर तोड़फोड़ करके ये बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मथुरा केर थाना पुलिस और क्यूआरटी की टीम मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली है। अस्पताल में हुई वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है कि आधा दर्जन बदमाश वहां पर पहुंचते हैं और फिर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। बहरहाल इस मामले को लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है। न्यू राज ट्रॉमा हॉस्पिटल में पुलिसकर्मी कप्तान सिंह अपना दांत का इलाज कराने आया था। किसी बात को लेकर के अस्पताल प्रशासन के साथ उनकी कोई हॉटटॉक हुई, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने डॉक्टर प्रतीक बंसल के साथ कप्तान सिंह के लड़के छोटू और उसके अन्य साथियों द्वारा जो करीब 6-7 की संख्या में मारपीट की गई है और हॉस्पिटल में तोड़फोड़ फुटेज देखे जा रहे हैं और एफआईआर का इंतजार है और अभियोग पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ भरतपुर से संवाददाता दीपक पुरी फोनलाइन पर जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी इस वारदात को लेकर के? देखिए हेमंत, कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो आमजन में विश्वास कायम नहीं कर पा रही है और अब तक तो जो अपराधी थे वो ऐसी वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब ऐसे जो पुलिसकर्मी जो है वो वर्दी की दबंगई दिखाते हुए ऐसी जो वारदातें हैं वो देखने को मिल रही है। और ये पूरा मामला है काली की बगीचे स्थित एक निजी अस्पताल है राज ट्रॉमा में, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है जो पुलिस लाइन में चालक है कप्तान सिंह, उसके जो है दांत का इलाज कराने के लिए गया था। तभी उसकी जो बहस हो गई कुछ चिकित्सकों से और उसके बाद उसका जो बेटा है अपने साथ बदमाशों को लेकर के पहुंचा और चिकित्सक के साथ में मारपीट की गई, वहां पर तोड़फोड़ की गई और ये जो पूरा मामला है वो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जानकारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी अपना इलाज कराने के लिए जाता है और उसकी अस्पताल जो प्रशासन है उससे बहस होती है और उसके बाद में अपने बेटे को फोन करके बदमाशों को बुलाया जाता है। उसके बाद में इस तरह की वारदात को जो है अंजाम दिया जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कल पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला था और आमजन में विश्वास कायम रखने के लिए जो है किस बात को लेकर के ये आपस में तनातनी हुई और ये पूरा का पूरा मामला हिंसक हो गया, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पाई है? पूरे मामले को लेकर के जो चिकित्सक है पीड़ित प्रतीक बंसल, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जो पुलिसकर्मी है कप्तान सिंह वो अपने दांत को दिखाने के लिए अस्पताल में आए थे और उसी दौरान मामूली सी कोई कहासुनी हुई थी और उसके बाद में जो है उनका जो बेटा था वो अपने साथ में करीब आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को लेकर के वहां अस्पताल में पहुंचता है। पहले अस्पताल के बाहर तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद चिकित्सक के केबिन में घुसकर उसके साथ जमकर के मारपीट की जाती है। मामले में क्या कप्तान सिंह का पक्ष भी सामने आया है दीपक? देखिए उनका जो पक्ष है वो सामने नहीं आया, क्योंकि जो उनका बेटा अपने साथ बदमाशों को लेकर के पहुंचा था वो तो वहां से फरार हो गए और उसके बाद जो पुलिसकर्मी है कप्तान सिंह वो भी वहां पर नहीं मिले। लेकिन पुलिस का कहना है, जो सीओ सिटी है वो उनका कहना है कि इस तरह की अगर बात आई है तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो चिकित्सक है उनकी तरफ से मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन ये बड़ा गंभीर है कि इस तरह से बदमाश एक अस्पताल में पहुंचते हैं और वहां पर वारदात को अंजाम देते हैं और ये पूरा माजरा जो है पुलिस के इर्द गिर्द घूमता है, तो पुलिस पर भी एक बड़ा दबाव होगा इस पूरे मामले को लेकर के कि निष्पक्ष जांच हो, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए बिल्कुल दबाव तो है ही हेमंत, लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करेगी
ये तो बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला है अब वो पुलिस के इर्द गिर्द घूम रहा है, क्योंकि पुलिसकर्मी कप्तान सिंह है वो दिखाने आए थे और उनको ही लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और उनका बेटा ही बदमाशों को लेकर के अस्पताल में पहुंचा था। तो ऐसे में लोग जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करेगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ये पूरा मामला जो देखने वाली बात की होगी अमन, की पुलिस अब आगे की कार्रवाई किस तरह से करती है, क्या निष्पक्ष रूप से जो है जांच करके आरोपियों को जो है कार्रवाई करेगी, या फिर जो पुलिसकर्मी है उनका कहीं ना कहीं बचाने का जो प्रयास है वो तो नहीं किया जाएगा। बिल्कुल दीपक, लगातार नजर बनाए रखिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं राजधानी में आज संविदा नर्सेज की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर संविदा नर्सेज की ओर से चिकित्सा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान संविदा नर्सेज की ओर से जमकर नारेबाजी की गई। संविदा नर्सेज का यह कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है। सभी भाइयों से निवेदन है, नियमित विज्ञापन जारी करो, नियमित विज्ञापन जारी करो, आज करो अभी करो, हमको परमानेंट करो, आज करो अभी करो। तो वहीं अलवर शहर के कोतवाली थाना इलाके में मेहंदी बाग हनुमान मंदिर के पीछे दो पक्षों में आपस में फायरिंग हुई है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। हालांकि इस दौरान फायरिंग करने वाले दोनों पक्ष मौके से फरार हो गए। रानू पंडित उर्फ हर्ष श्रीवास्तव गुट और राजपूत हॉस्टल के कुछ लड़कों के बीच में जानकारी के मुताबिक झगड़ा हुआ था। देर रात को दोनों पक्ष आमने सामने हुए, फायरिंग शुरू कर दी एक दूसरे पर। इससे कॉलोनी के लोगों में दहशत फैल गई। रानू पंडित के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे थाने में दर्ज है। ये किस्म का बदमाश है। जबकि दूसरे पक्ष के सन्नी जिसके साथ विवाद हुआ था, उसकी और रानू के बीच में आपस में रंजिश बताई जा रही है। अलवर की घटना है, लेकिन कॉलोनी के लोग दहशत में हैं कि इस तरह से बदमाश खुलेआम फायरिंग करते हैं, भाग जाते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। 8 बजे करीब मेहंदी का बाग में कोई रानू पंडित के घर पे झगड़े की सूचना मिली थी। उस सूचना पे मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे उसकी पड़ोसियों और मां ने बताया कि कुछ लड़के आए थे जिनका रानू पंडित से पहले झगड़ा हो रखा था। उसी विवाद को लेके उसके घर पे आए, ईंट पत्थर फेंके और कुछ लोगों ने वहाँ फायर करने की भी बात बताई। इस संबंध में अभी जैसी रिपोर्ट होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। मौके पे हम जांच पड़ताल में लगे हुए। 8 बजे के तकरीबन तो यहाँ देखा कि कुछ बंदे नीचे से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ ऊपर से फेंक रहे थे। हमारे पास में ये रानू है, रतन श्रीवास्तव का बच्चा, वो ऊपर से फेंक रहे थे। उनके द्वारा पत्थर फेंका गया, मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो उनको मना करने के ऊपर उन्होंने मेरे को अपशब्द भी कहे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। और इतने नीचे से इतने ज़्यादा बंदे आ गए थे कि एकदम पत्थर में पत्थर हो रहे थे। ये आज तीसरी बार हुई है कार्रवाई। दोपहर में करीब 6 बजे के तकरीबन इस तरह की कार्रवाई हुई थी। जब पुलिस भी आई थी, पुलिस आकर पूरा चेक करके गई, देख कर गई थी। उसके बाद फिर अब ये दोपहर में भी हुई है। उधर बूंदी शहर में प्रॉपर्टी विवाद के चलते आधा दर्जन बदमाशों की ओर से गणेश ऑयल मिल के संचालक और मुनीम पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल किया गया। और इस दौरान रानी जी की बावड़ी गणेश प्लाजा में घटी घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली थाना पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान लेकर के फरार हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में 4 बदमाशों को डिटेन किया है। वहीं हनुमानगढ़ टाउन के ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान एक दीवार गिरने से 6 मजदूरों के घायल होने की खबर है। सभी मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से बाहर निकाला और जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां पर एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। 5 अन्य घायल मजदूरों का उपचार जारी है। सभी मजदूर मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और इस दौरान घायल मजदूरों को सरकारी सहायता देने की मांग भी स्थानीय लोगों की ओर से की गई है। काम कर ये पे छोड़ के जाइए।
यहाँ पे एएसआई का जो काम निर्माणाधीन है उसमें मजदूर दब गए हैं, तो वहाँ तुरंत राहत कार्य लगा करके सभी मजदूरों को वहाँ मलबे से निकाल करके हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की अभी मृत्यु रिपोर्ट की है मेडिकल स्टाफ ने और बाकी को जो गैर इलाज हैं उनका बेहतर इलाज के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। सबका सिटी स्कैन कराया जा रहा है। तो वहीं उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने बीकानेर से उदयपुर आ रही एक बड़ी बस को बड़ी तादाद में बस से नकली मावा जब्त किया है। निजी बस से मावे को जब्त कर सुखेर थाने में रखवाया गया है। सुखेर थाना पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विभाग अब मावे के सैंपल लेकर इसकी गुणवत्ता की भी जांच करेगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए शहर में आ रहे मावे की गुणवत्ता की शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये मावा बस के जरिए लाया जा रहा था, पुलिस ने इसे पकड़ा है। बहरहाल अब इसकी जांच की जा रही है। कम उम्र में पद पाने वालों पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला सामने आया है। आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। जो लोग पार्टी को छोड़कर के गए वे अवसरवादी हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कम उम्र में केंद्रीय मंत्री पद का अवसर मिल गया और ऐसे लोग फितूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रगड़ाई होने के बाद मौका मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। तो कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे, उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखिए, हमेशा जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव ही होता है। अनुभव से ही, चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, नाराज एक वर्ग आपकी पार्टी का भी है, अभी भी नाराज है क्या पार्टी में? आपने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वसुंधरा जी के साथ अच्छा व्यवहार है, वही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है सर? किसके ऊपर लगता है? आपकी पार्टी पे के युवा वर्ग जो है पार्टी का वो अभी नाराज है। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं। उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जो मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहली मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो। और चलिए अब बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें कि मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संपन्न हो गया है। राजस्थान में 396 डेलीगेट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। खड़गे और शशि थरूर के बीच में मुकाबला है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक तरफ, दूसरी तरफ शशि थरूर है। दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। सीएम अशोक गहलोत ने राजधानी जयपुर में मतदान किया है। वहीं सचिन पायलट ने दिल्ली में अपना वोट डाला। 19 अक्टूबर को अब नतीजे घोषित किए जाएंगे, जिसका इंतजार है। हालांकि माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अब वो उनका कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सोनिया गांधी जब वोट डालने के लिए पहुंची, वो पहली तस्वीर है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और उसके बाद दूसरी तस्वीर प्रियंका गांधी की है। तीसरी तस्वीर राहुल गांधी की है जिन्होंने वोट डाला और अपनी यात्रा के दौरान ही। वहीं चौथी और आखिरी तस्वीर जो है अब वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की है। मनमोहन सिंह की ओर से भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब चुना जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं, सहयोगी सचिन का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन, मताधिकार का प्रयोग आज तमाम डेलीगेट्स की ओर से किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, क्या अपडेट है इस वक्त आपके पास?
सचिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और इस वक्त हम अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। पीसीसी में आज मतदान किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, और यह तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि शशि थरूर उनके सामने हैं और मुकाबला दोनों के बीच में है। शशि थरूर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पीसीसी पहुंचे थे सीएम अशोक गहलोत गांधीवादी टोपी के साथ में, और उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की, दूसरी शशि थरूर, दोनों उम्मीदवार हैं, और तीसरी तस्वीर अशोक गहलोत की है जिन्होंने पीसीसी में वोट डाला। चौथी आखिरी तस्वीर सचिन पायलट की तस्वीर जिन्होंने दिल्ली में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अब राजस्थान में भी जो वोटिंग है वो खत्म हो गई है। 396 राजस्थान में डेलीगेट्स हैं जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला है। और पीसीसी में वोटिंग के बाद आखिरकार किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है, कैसी चहल पहल है, वो हम आपको दिखाएंगे। सीधे हम आपको पीसीसी ले चलेंगे, जहां पर आप अब टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस मतदान को किस तरीके से देख रहे हैं, और आज जो मतदान राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के हुआ है उसके मायने क्या हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना उनका तय है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर भी उनके समर्थन में लगातार नेताओं की मौजूदगी ज्यादा देखी गई है। और पीसीसी की तस्वीरें राजधानी जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। अब मतदान यहां पर संपन्न हो गया है, नतीजों का इंतजार है, और तमाम देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, बाकी लोगों को भी कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा। आखिर राजधानी जयपुर में 396 डेलीगेट्स की ओर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे दिखाई दे रहे हैं पीसीसी से। और इस वक्त मतदान खत्म होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में जो तमाम नेताओं की चहलकदमी पीसीसी में है, क्या कुछ करें? आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के द्वारा अध्यक्ष तय कराने के लिए जो आज वोटिंग की गई है, उसमें यहां पर जो सूचना मिली है मुझे, बाकी तो इसके लिए अधिकृत पीआरओ बता पाएंगे, 393 लोगों ने यहां वोट डाले और 2 पीआरओ और एपीआरओ जो आए हुए हैं उन्होंने वोट डाले। शेष 2-4 लोग अस्वस्थ थे, एक विदेश में था, और बाकी ने जहां पीआरओ एपीआरओ या दिल्ली में जो थे एआईसीसी में या बाहर जोड़ो यात्रा में थे, उन्होंने वहां पर वोट डाला। कुल मिलाकर के 2-4 लोग अस्वस्थता की वजह से नहीं आ पाए, बाकी सब लोगों ने वोट डाला। और बहुत ही खुशी का दिन है आज हमारे लिए कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया और पारदर्शिता के साथ में वोटिंग हुई, जो ऐतिहासिक है। आपने देखा होगा कि सबको कार्ड देख करके और वोटिंग कराने दिया गया, बाकायदा एजेंट बैठे और बहुत अच्छे तरीके से वोटिंग की प्रक्रिया का समापन पीआरओ और एपीआरओ और उनके एजेंटों के द्वारा कराया गया है। दूसरा जिस बिंदु के ऊपर मुझे आज अपनी बात कहनी है, भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के इशारे के ऊपर, स्वयं की पहल पे नहीं, केंद्र के इशारे के ऊपर एक किसानों के लिए आक्रोश सभा का नाम दे करके और शेखावाटी से लक्ष्मणगढ़ में एक मीटिंग बुलाई गई, जो किसानों की सभा बताया गया। उस मीटिंग में दावे किए गए थे, सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ जी और तमाम लोग हैं, तो अरुण चतुर्वेदी जी जो प्रभारी थे, उन्होंने कहा लक्ष्मणगढ़ में शेखावाटी के 30,000 किसान उसमें शामिल होंगे। 30,000 के दावे करने वाले लोग 3,000 भाजपा के कार्यकर्ता नहीं जुटा पाए। किसान तो उनमें से इक्के दुक्के की तो मैं कहता नहीं, बाकी किसान के नाम से उनकी मीटिंग में कोई नहीं आया। और 60-65% तो केवल और केवल
जो व्यक्ति 3000 के लगभग इकट्ठे हुए, इसमें 60-65% चूरू से राजेंद्र जी राठौड़ के द्वारा बसों की व्यवस्था करके बैनर लगा करके बाकायदा लाए गए। तो पहले हम ये समझ रहे थे कि किसी भाजपा के प्रत्याशी की लॉन्चिंग लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज उस मीटिंग के बाद में मुझे ये पूरा कहने का मेरा अधिकार है, क्योंकि जो वहां पर लोगों ने देखा कि राजेंद्र राठौड़ जी शेखावाटी से अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के ऊपर लॉन्चिंग करने के लिए उन्होंने लक्ष्मणगढ़ को चुना और अपने इलाके से 3000 में से 60-65% वो लेकर के भी आए, लेकिन लक्ष्मणगढ़ से 4 अंक नहीं पहुंच सके। 500-700 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता ही नहीं जुट पाए, किसान तो बहुत दूर की बात है।